इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर लीनियर है एंड इट इज़ विदाउट ब्रांचेस। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है, मीन्स इट इज़ मेड अप ऑफ मल्टीपल पार्ट्स, और ये पार्ट्स यहाँ पर क्या है, अमाइनो एसिड्स। 22 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं जो कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। 4 लेवल्स पे हम ये स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टररी लेवल्स। फर्स्ट लेवल है प्राइमरी लेवल या प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या है, ये अमाइनो एसिड्स का जो सीक्वेंस है उसको स्टडी किया जाता है, और यही जो सीक्वेंस है ये डिटरमाइन करेगा कि जो नेक्स्ट लेवल्स हैं, नेक्स्ट हायर लेवल्स हैं, वो किस तरह के होंगे, वहां पर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्रोटीन्स की किस तरह की होगी। अब प्रोटीन्स हमें पता है कि दीज आर द पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इसमें अमाइनो एसिड्स को कनेक्ट कौन करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड्स कनेक्ट करेंगी। ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है पॉलीपेप्टाइड्स का, यही डिटरमाइन करेगा कि इससे जो हायर लेवल्स हैं वहां पर कैसी ऑर्गेनाइजेशन होगी। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमारे पास 3 तरह के स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट्स और तीसरा है टर्न्स। यहाँ पर जो पॉलीपेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये कार्बोनाइल और अमाइड ग्रुप के बीच में होगी। फर्स्ट डिस्कस करते हैं अल्फा हेलिक्स को। अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर जो है ये रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होगा, और जब ये स्ट्रक्चर बनेगा तो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये ट्विस्ट हो जाएगी और एक हेलिकल कन्फर्मेशन ले लेगी। ये जो अल्फा हेलिक्स है ये राइट हैंडेड भी हो सकता है, मीन्स क्लॉकवाइज भी हो सकता है, और लेफ्ट हैंडेड स्ट्रक्चर भी हो सकता है, मीन्स काउंटर क्लॉकवाइज। अब राइट हैंडेड हेलिक्स जो है ये ज़्यादा फेवरेबल है। जब हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जेटिकली ये ज़्यादा फेवरेबल है। इस स्ट्रक्चर में एक जो टर्न है उसमें 3.6 अमाइनो एसिड्स होंगे, और जो पिच होगा, पिच मीन्स जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं हर एक टर्न में, उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो होगा 0.54 नैनोमीटर। हर एक रेजिड्यू जो है ये जो दूसरा रेजिड्यू होगा उससे रिलेट करेगा बाय डिस्टेंस ऑफ 1.5 एंगस्ट्रॉम। अब अल्फा हेलिक्स का जो सिंगल टर्न होगा, एक टर्न होगा, उसमें 13 एटम्स होंगे, और इसी रीज़न से अल्फा हेलिक्स को 3.6 टू द बेस 13 हेलिक्स भी कहा जाता है। अल्फा हेलिक्स की लेंथ जो है वो यूजुअली 10 से 15 अमाइनो एसिड्स तक की रहती है। अब एक अमाइनो एसिड का जो NH ग्रुप है और 4 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज आगे का जो अमाइनो एसिड है उसका कार्बोनाइल ग्रुप, इन दोनों ग्रुप्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, और यही जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसकी वजह से इस स्ट्रक्चर में, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी आती है। नेक्स्ट है बीटा प्लेटेड शीट्स। बीटा प्लेटेड शीट्स जो है ये तब बनेंगी जब 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं वो खुद को साइड बाय साइड अलाइन करेंगी। हर एक जो सेगमेंट होगी इस स्ट्रक्चर में उससे कहा जाएगा बीटा स्ट्रैंड। अब ये जो बीटा स्ट्रैंड्स हैं ये अल्फा हेलिक्स में तो जैसे कॉइलिंग थी, यहाँ पर कॉइलिंग नहीं है, हर एक बीटा स्ट्रैंड पूरी तरह से एक्सटेंडेड है, स्ट्रेट है। अब एडजेसेंट अमाइनो एसिड्स के बीच का जो डिस्टेंस है एक बीटा स्ट्रैंड में, दैट इज ऑलमोस्ट 3.5 एंगस्ट्रॉम, जबकि अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में ये डिस्टेंस था 1.5 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पर है 3.5 एंगस्ट्रॉम। बीटा शीट्स जो है, बीटा प्लेटेड शीट्स जो है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जहाँ जैसे कि अल्फा हेलिक्स में थी, बट ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये किस तरह से होगी, जो NH ग्रुप है और कार्बोनाइल ग्रुप है एडजेसेंट स्ट्रैंड्स का, उनके बीच में ये बॉन्डिंग रहेगी। बट जो पैरेलल और एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड्स हैं इनमें ये डिफरेंस क्या होगा कि एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड्स में बिल्कुल स्ट्रेट जो है ये लीनियर, जो कोलिनियर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे, और इस वजह से एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू द पैरेलल बीटा स्ट्रैंड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट सेकेंडरी स्ट्रक्चर है टर्न्स। अब मैक्सिमम प्रोटीन्स जो हम स्टडी करते हैं दे हैव अ कॉम्पैक्ट ग्लोबुलर शेप, और इस शेप में क्या चाहिए होता है, डायरेक्शन का रिवर्सल। पॉलीपेप्टाइड चेन्स में डायरेक्शन चेंज करने के लिए ये जो टर्न्स हैं इनका होना ज़रूरी है। अब ये जो रिवर्सल है ये किस तरह से होगा, ये जो टर्न्स हैं ये 3 या 4 रेजिड्यूज के बने होंगे, और ये जो रेजिड्यूज हैं ये यू शेप बना देंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जैसे अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स में हमने पढ़ा था,
इनके जो एंड रेजिड्यूज होंगे टर्न्स के, वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड, उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी। यहाँ पर अमाइनो एसिड्स जो मैक्सिमम प्रेजेंट हैं दे आर ग्लाइसिन एंड प्रोलिन। अब यहाँ पर ग्लाइसिन में बड़ी बड़ी साइड चेन्स तो नहीं रहेंगी, और प्रोलिन में क्या होगा, एक बेंड स्ट्रक्चर होगा, और इसकी वजह से ये जो पॉलीपेप्टाइड बैकबोन है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये फोल्ड होकर एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर बना देगी। अब बीटा टर्न जो है ये, अब टर्न्स की भी टाइप्स हैं, अल्फा टर्न है, बीटा टर्न, गामा टर्न। बीटा टर्न सबसे ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है। यहाँ पर डोनर और एक्सेप्टर रेजिड्यूज जो होंगे दे आर सेपरेटेड बाय 3 रेजिड्यूज। इसी तरह से गामा और अल्फा टर्न्स जो है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी, और डोनर और एक्सेप्टर रेजिड्यूज जो हैं दे आर सेपरेटेड बाय 2 रेजिड्यूज इन केस ऑफ गामा टर्न, और अल्फा टर्न के केस में 4 रेजिड्यूज होंगे। टर्न्स और लूप्स जो हैं ये प्रोटीन्स के सरफेस पे होते हैं, और इसीलिए जो भी प्रोटीन्स की जो भी इंटरेक्शंस रहती हैं बाकी के मॉलिक्यूल्स के साथ, उनमें ये पार्टिसिपेट करते हैं, टर्न्स और लूप्स। नेक्स्ट है सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, जिनको मोटिफ्स भी कहा जाता है। बहुत सारे ग्लोबुलर प्रोटीन्स में हम क्या देखते हैं कि अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट दोनों तरह के स्ट्रक्चर्स का कॉम्बिनेशन रहता है, और ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स या फिर मोटिफ्स। ये भी डिफरेंट टाइप्स के हैं। बीटा अल्फा बीटा मोटिफ जो है, यहाँ पर हमें 2 पैरेलल बीटा स्ट्रैंड्स दिखेंगे, और इनके बीच में इनको कनेक्ट कौन करेगा, अल्फा हेलिकल सेगमेंट। ये सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म है किसी भी मोटिफ, ये जो मोटिफ्स हम स्टडी करते हैं इनकी सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म यही है, बीटा अल्फा बीटा मोटिफ। दूसरा आ जाता है बीटा मिएंडर पैटर्न। यहाँ पर जो बीटा स्ट्रैंड्स होंगे वो एंटी पैरेलल होंगे, और इनको कनेक्ट करेंगे पोलर अमाइनो एसिड्स और ग्लाइसिन्स। अल्फा अल्फा मोटिफ है, यहाँ पर 2 सक्सेसिव अल्फा हेलाइसिस होंगे, और बीच में एक नॉन हेलिकल सेगमेंट होगी। नेक्स्ट है ग्रीक की पैटर्न। ग्रीक की पैटर्न में एक एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड जो है वो खुद में ही फोल्डिंग हो जाएगी उसकी, और एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देगा जो कि ग्रीक पॉटरी डिज़ाइन को रिजेंबल करेगा, इसीलिए इसे कहा गया है ग्रीक की पैटर्न, ग्रीक की सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर और ग्रीक की मोटिफ। नेक्स्ट है टर्शियरी स्ट्रक्चर, 3 डिग्री स्ट्रक्चर भी इसको कहते हैं हम। यहाँ पर क्या होगा, प्रोटीन्स जो है वो 3D शेप ले लेंगी, 3D कन्फर्मेशन ले लेंगी, और जो फंडामेंटल यूनिट है टर्शियरी स्ट्रक्चर का दैट इज़ डोमेन। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, मीन्स जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस है डिफरेंट प्रोटीन्स का, वही डिटरमाइन करेगा कि इसका जो हायर लेवल स्ट्रक्चर्स हैं जैसे टर्शियरी स्ट्रक्चर है या क्वाटर्नरी है वो कैसा होगा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। अब डिफरेंट बॉन्ड्स इसमें जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगी स्ट्रक्चर को, वो दोनों तरह की है, कोवेलेंट एज वेल एज नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स में मेन डाइसल्फाइड ब्रिजेस रहते हैं, और नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस हैं, वॉन डर वाल्स फोर्सेस हैं। नेक्स्ट है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर या 4 डिग्री स्ट्रक्चर। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं वो मिलके ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाएंगी। ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं इन्हें हम कहेंगे सबयूनिट्स। यहाँ पर भी दोनों तरह की इंटरेक्शंस रहती हैं, नॉन कोवेलेंट एज वेल एज कोवेलेंट। अब जो पार्टिसिपेटिंग सबयूनिट्स हैं वो होमोमेरिक भी हो सकते हैं, मींस सेम टाइप के, और हेट्रोमेरिक भी हो सकते हैं। मेन जो एग्जांपल है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर की जो हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी में, दैट इज़ हीमोग्लोबिन। यहाँ पर ओलिगोमेरिक स्ट्रक्चर होता है हीमोग्लोबिन का। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, different levels of the structure, primary, secondary, tertiary and quaternary. Hope you have liked this video. इसी तरह की और भी वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होती रहेंगी. Kindly subscribe and share my video. Thank you.